आदेश जी, आज दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से आपने और नेता प्रतिपक्ष रणबीर सिंह बिधूड़ी ने मुलाकात की है। क्या कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर आपने मुलाकात की? देखिए, आज हम लोग माननीय उपराज्यपाल जी से मिले थे और अभी हम लोग मिलकर आए। मेरे साथ नेता विपक्ष माननीय श्री रणबीर सिंह बिधूड़ी जी भी साथ ही थे और बहुत दिनों से कुछ ऐसे मुद्दे जो दिल्ली की लाइफलाइन के रूप में काम करते हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर। 22,000 आंगनवाड़ी दिल्ली के अंदर लोगों को स्वास्थ्य और बच्चों को स्वास्थ्य की चेकिंग और उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करने का काम करते हैं। पिछले दिनों से वो अपना वेतन बढ़ाने के लिए और कुछ डिमांड को लेकर जो मांग कर रहे थे, उसके बाद दिल्ली सरकार ने उन पर तानाशाही रवैया अपनाया और उनको उनमें से 1000 के आसपास आंगनवाड़ी वर्कर को नौकरी से निकाल दिया। उनको तमाम दिक्कतें सामना करना पड़ रही हैं। उनके डेलीगेशन भी आए। आज हमने माननीय उपराज्यपाल जी से मांग की कि इस मामले पर आप इंटरवीन करें और दिल्ली सरकार को आदेश जारी करें कि उनको वापस नौकरी पर रखा जाए और उनका वेतन भी बढ़ाया जाए। ये विशुद्ध रूप से ऐसे लोग हैं, आंगनवाड़ी महिलाएं, जो अपने परिवार का भी पेट पाल रही हैं, परिवार को भी चला रही हैं और साथ ही साथ दिल्ली के लोगों की, दिल्ली की महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य की रक्षा भी कर रही हैं, उनको वैक्सीनेशन भी कराती हैं। इसी तरह से हमने जो 5 सूत्री मांग पत्र उनको दिया है, उसमें से जो दूसरी प्रमुख मांग है, जो कि बहुत दिनों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार उस पर राजनीति कर रही है, वो गेस्ट टीचर का मुद्दा है। 22,000 गेस्ट टीचर को पक्का करना, उनको उनके वेतन बढ़ाना, ये बहुत दिनों से चल रहा है और इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कई बार बयान दे चुके हैं। पंजाब चुनाव से पहले उन्होंने यहाँ आकर नौटंकी भी की कि हमने कॉन्ट्रैक्ट टीचर को पक्का किया है, लेकिन अभी तक गेस्ट टीचर के बारे में कोई सुनवाई दिल्ली सरकार ने नहीं की। और इस बार जो उन्होंने बजट पेश किया है, उसमें गेस्ट टीचर का जो बजट रखा है वो मात्र 6 से 7 महीने का है। इसके साथ ही साथ जो दिल्ली के 12 कॉलेज हैं, उन 12 कॉलेजों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ पिछले 2 साल से वेतन के लिए जूझ रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी है, वहाँ बच्चों को शिक्षा देने वाले टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ को दिल्ली सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ पर कॉलेज के अंदर दिल्ली सरकार अपने मैनेजमेंट में आम आदमी पार्टी के लोगों को रखना चाहती है और जो कॉलेज इस बात से मना करते हैं या फिर दिल्ली सरकार जो राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहती है आम आदमी पार्टी, वो अगर नहीं करते हैं तो उसका सजा वो दिल्ली के इन 12 कॉलेज के टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को वहाँ पर डेवलपमेंट फंड को रोककर किया जा रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इसके बारे में भी हमने माननीय उपराज्यपाल जी से बात की कि जो दिल्ली सरकार ने अभी जो बजट पेश किया है, उसमें उसका जो प्रावधान है वो नहीं रखा है, बहुत कम रखा है, जो कि आने वाले समय में उन लोगों को दिक्कत होगी। कुछ काफ़ी दिनों से दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के लोग यहाँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे हैं अपनी डिमांड को लेकर। हमने उनके समर्थन में एक डिमांड पत्र भी उनको सौंपा है, जो डूटा की ओर से है। भारतीय जनता पार्टी का भी एक डिमांड पत्र सौंपा गया। बाकी 5 मुद्दे थे। कुछ मुद्दों के बारे में आपको जानकारी हमारे नेता विपक्ष श्रीमान आदरणीय रणबीर सिंह बिधूड़ी जी देंगे। ये मुद्दे थे। देखिए, हमने दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी की उपस्थिति में उपराज्यपाल महोदय को ये जानकारी दी है कि दिल्ली में चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, उनको दिल्ली में मिनिमम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल पूरे हिंदुस्तान में ढोल बजाते हैं कि हमने दिल्ली में वर्कर्स के लिए न्यूनतम वेतन 20,000 रुपया कर दिया है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स को 10,000 रुपया नहीं मिल रहा, आशा वर्कर्स को 3,000 रुपया मिलता है, वोकेशनल ट्रेनर्स को 16,000 रुपया मिल रहा है, और जो लगभग 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको केवल 10,000 से लेकर 11,000 रुपया अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो हमने उपराज्यपाल महोदय से आग्रह किया है कि वे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को निर्देश दें कि कम से कम इनको मिनिमम वेज तो दें। और जो दूसरी बात हमने कही है, दिल्ली में यदि किसान की जमीन आज अरविंद केजरीवाल की सरकार एक्वायर कर रही है तो 17 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से, और यदि फरीदाबाद में हाईवे बनाने के लिए केंद्र सरकार जमीन एक्वायर करती है तो 8 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है। दिल्ली में पिछले 15 सालों से किसान की जमीन यदि एक्वायर की जाएगी उसकी मुआवजा राशि बढ़ाई नहीं गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, 81 को खत्म करेंगे, लाल डोरा बढ़ाएंगे और कृषि यंत्रों पर हम सब्सिडी देंगे। एक भी वायदा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पूरा नहीं किया है। तो हमने दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से आग्रह किया कि इस मामले में वो इंटरवीन करें और दिल्ली के किसानों के साथ न्याय करवाएं। ये बात भी हमने दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के सामने रखी है और उन्होंने दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता मुझे इस बात के लिए एश्योरेंस दिया है कि इस संबंध में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करेंगे और आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में उन्होंने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर है उनसे बात भी की है और उन्होंने हमें ये एश्योर किया है कि निश्चित तौर पे पक्के तौर पे उनके साथ न्याय करवाया जाएगा। आदेश जी, एक छोटा सवाल, पिछले 2 दिनों से दिल्ली में ट्रैफिक काफी ज्यादा देखा जा रहा है। बस लेन का नया नियम लागू हो जाने के बाद लंबा जाम लग रहा है। NH24, ITO, प्रगति मैदान, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जाम ही जाम है। सर, किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को? थोड़ा तैयारियों के साथ नए नियम को लागू करना चाहिए था। देखिए, अभी दिल्ली में तो एक समस्या बहुत दिनों बाद, 2 साल के बाद दिल्ली में स्कूल खुले हैं, तो मुझे लगता है कि इसका भी असर है। बाकी जो नियम कानून बने उनको थोड़ा एक बार हम लोग जब ट्रायल हो जाएगा तो उसके बाद ही इस बारे